हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजुअल आर्ट हिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विजय वीर। कलाकार श्रृंखला मैं इस पे चला रहा हूँ। इस अपने चैनल पर जितने समकालीन कलाकार हैं, तो महिला सीरीज चल रही अभी, महिला समकालीन कलाकारों की एक सीरीज, जिसमें अर्पिता सिंह का मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद अब दूसरी कलाकार आज जो है श्रृंखला की, वो है अपर्णा कौर। अपर्णा कौर के बारे में हम पहले बात करते हैं कि ये क्या हैं। अपर्णा कौर चित्रकार हैं, म्यूरलिस्ट हैं, प्रिंट मेकर हैं और इंस्टॉलेशन का भी काम करती हैं। अपर्णा कौर का जन्म जो हुआ था 1954 दिल्ली में हुआ था। और ये कला की पढ़ाई कहीं कॉलेज या स्कूल से नहीं ली हैं। यह स्वशिक्षित कलाकार हैं। इनको स्वशिक्षित कलाकार कहा जाता है। और जो है कि कहीं विधिवत पढ़ाई नहीं की है कला की। इनकी माँ जो हैं अजीत कौर, वो एक साहित्यकार हैं, पंजाबी भाषा में लेखन का काम करती थी उस समय, और लेखिका थीं। इनके पिताजी से इनकी माँ का नहीं बनता था। पारिवारिक कलह के कारण ये जो है कि अपर्णा को लेकर दिल्ली में अलग रहती थी। और माँ बेटी का वहाँ से जो है स्ट्रगल शुरू होता है। माँ इस स्कूल में पढ़ाती थी, और इनकी माँ जहाँ पढ़ाती थी वहाँ पे आर्टिस्ट बीसी सन्याल की पत्नी स्नेह सन्याल भी पढ़ाती थी। तो इनके घर बीसी सन्याल का आना जाना रहता था। और ये बचपन से चित्र अपने आप बनाया करती थी, पेंट किया करती थी। एक बचपन में इन्होंने पेंट भी किया था, जिसका नाम था माँ और बेटी नाम का एक पहला ऑयल चित्रण किया था अपने 9 वर्ष की उम्र में। तो बीसी सन्याल साहब आते जाते रहते थे, इनका जो है कि चित्र देखते थे और इनको गाइड करते थे। वहाँ से प्रोत्साहन इनको मिलता था। फिर एक बार पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन होता है, जब ये कॉलेज में पढ़ रही थी 1974 में, 1974 में। उस समय एक पोस्टर प्रतियोगिता होता है और उसमें ये भाग लेती हैं। 3 पेंटिंगें बनाती हैं। और उस पेंटिंग जो कंपटीशन हुआ था उसमें जूरी में एम.एफ. हुसैन साहब आए हुए थे। और एम.एफ. हुसैन साहब ने इनकी तीनों पेंटिंगें बनी थी उनको सेलेक्ट किया पुरस्कार के लिए। और वहाँ से इनको प्रोत्साहन मिला, हुसैन साहब का मार्गदर्शन मिला इनको कला में आगे बढ़ने के लिए। अपर्णा की जो हम बात करते हैं चित्रों का, तो उनके चित्र में जो है कभी सिख दंगे, तो कभी ब्रज की विधवाएं, तो कभी त्रसादी और नौकरानी जैसे चित्र के विषय मिलते हैं। इन्होंने अपने जो चित्रों में है प्लग और वायर का इस्तेमाल बनाया है, मतलब उसमें पेंट किया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये चित्र है, एक 3 पेड़ बने हुए हैं इसमें, और एक प्लग के द्वारा उनका कनेक्शन दिखाया जा रहा है, जिसमें ये नीचे बुद्ध लेटे हुए हैं। और इस पेंटिंग का टाइटल जो है वो है त्रसादी का पेड़, जीवन का पेड़, रोशनी का, ज्ञान का पेड़। ऑयल मीडिया में बना है। तो ये आप देख सकते हैं वायर वगैरह का यूज करती हैं अपनी पेंटिंग बनाने में। इन्होंने जो पहली प्रदर्शनी एक की थी वो 1979 1979 में एक रेप ऑफ माया त्यागी पर पेंटिंग बनाई थी। रेप ऑफ माया त्यागी के बारे में हम बता दें कि एक माया त्यागी नाम की महिला थी मुंबई में, जिसको पुलिस के द्वारा उसका रेप होता है, सामूहिक बलात्कार पुलिस वाले कर देते हैं। उस घटना से ये दुखी होकर उस घटना को पेंट करती हैं। और उसकी पहली प्रदर्शनी जो है कि 1979 में रेप ऑफ माया त्यागी के नाम से
टाइटल बनाया और उसको जो है प्रदर्शनी मुंबई में की। इन्होंने एक म्यूरल बनाया था, हमबर्ग म्यूरल, एक जर्मनी के कलाकार के साथ मिलकर, और ये म्यूरल जो था पहला इंडो जर्मन म्यूरल था भारत में। तो इसको बनाया था और जर्मन के कलाकार थे सोनके नेसिक कैनक, तो उसके साथ मिलकर ये म्यूरल तैयार की थी। अपर्णा ने 1982 से और लेकर 1986 तक में जो है कि एचिंग में भी काम की है, एचिंग माध्यम में भी काम की है। अपर्णा सन 1993 में 1993 में कबीर पर एक श्रृंखला तैयार किया था जिसका नाम था बॉडी इज़ जस्ट ए गारमेंट, जिसमें 33 चित्र बनाए थे इस श्रृंखला पे। और इन्होंने जो है कि सन 2000 में सोहनी पे एक श्रृंखला बनाई थी, द लीजेंड ऑफ सोहनी, और इस श्रृंखला को ये पहली चित्रकार हैं जो इस विषय पर चित्रण की थी। कबीर, सोहनी और गुरु ग्रंथ साहब पे ये जो है कि चित्रण करती थी, और ये प्रभावित थी भारतीय जो मुग़ल पहाड़ी प्रांत और दक्षिणी शैली है उस शैली से प्रभावित थी। इनकी मतलब पेंटिंग में दिख सकता है इनके मुग़ल और दक्षिण शैली और पहाड़ी शैली के प्रभाव। अपर्णा ने बुद्ध और टाइम श्रृंखला, बुद्ध पे और एक समय श्रृंखला पे काम किया था, जिसमें टाइम श्रृंखला में इन्होंने कैंची बनाई थी, कैंची को बनाकर उसमें बाकी चीज़ें ऐड की थी। तो टाइम और बुद्ध श्रृंखला कैंचियों का यूज करती थी, इसलिए विशेषज्ञ कभी भी आते थे तो इन्हें कैंची कहकर बुलाते थे, मतलब नाम इनका ही रख दिया, कैंची ही नाम रख दिया था। और अपर्णा ने 1980 में एक धरती नामक जो चित्र बनाया था, श्रृंखला इस पर तैयार की थी, धरती। अपर्णा कौर 1984 में जो एक दंगा हुआ था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी 1984 में, उस सिख विरोधी दंगे को इन्होंने अपने पेंटिंग माध्यम से दिखाया था। उससे प्रभावित, मतलब उस दंगे से बहुत हताश थी क्योंकि उसमें बहुत सारे सिख निर्दोष मारे गए थे, और तो उससे ये इनका जो है कि बहुत दुखी हुई और उस पर एक पेंटिंग बनाई थी, दुनिया चलती रहेगी। इस शीर्षक से इन्होंने 1984 सिख दंगा पे एक पेंटिंग बनाई थी, दुनिया चलती रहेगी, वर्ल्ड गोज ऑन। इस पर एक श्रृंखला पूरा तैयार किया था जो कि ऑयल माध्यम में था। और 1985 में 84 में बनाया और 1985 में ये 1985 में इब्राहिम अलका जी आर्ट हेरिटेज में प्रदर्शनी की थी। इब्राहिम अलका जी ने एक आयोजन किया प्रदर्शनी का जिसमें ये सारी पेंटिंगें लगी इनकी। और यह चित्र जो है कि आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में आप देख सकते हैं, इस समय वहाँ संग्रहित है। आप कभी दिल्ली जाएं तो आप उनके चित्र को देख सकते हैं वहाँ पर। और इसी चित्र पर दुनिया चलती रहेगी पे इन्हें त्रिनाले पुरस्कार मिला है 1986 में, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक विंडोज ऑफ वृंदावन नामक चित्र श्रृंखला तैयार किया था जिसमें वहाँ की जो विधवा, वृंदावन की विधवा महिलाएं हैं उनके ऊपर ये चित्रण किया था, और बहुत ही मार्मिक चित्र है ये दिखाया गया उसमें। सन 2010 में चीन में आयोजित बीजिंग बिनाले में इनकी प्रदर्शनी हुई थी सन 2010 में। और अब इनके बारे हम चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके मुख्य चित्र जो हैं वो हैं रेप ऑफ माया त्यागी,
द चिल्ड्रन गॉड्स, वर्ल्ड गोज ऑन, दुनिया चलती रहेगी, एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जुगलर, हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो अफ़गानिस्तान में सन 2000 में जो एक बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, स्तूपा जो था वो ध्वस्त किया गया था, तो उसको उन्होंने पेंटिंग में दिखाया था द हार्ट ऑफ डार्कनेस के नाम से सन 2000 में। तो ये भी मुख्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग है। ग्रीस बोमन, ट्री ऑफ सफरिंग, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री लिजमेंट और कष्ट का वृक्ष, मोक्ष का वृक्ष, नानक श्रृंखला, टाइम श्रृंखला, सोहिनी महिवाल श्रृंखला, द ग्रेट डिपार्चर, लैंडस्केप विद इन नामक श्रृंखला जो सबसे महत्वपूर्ण है, ब्लैक सोहिनी, डे एंड नाइट, इमर्सन इमरजेंसी और हार्वेस्ट, योगी एंड रिवर ऑफ टाइम, वाटर वीवर, थ्रेटेड सिटी और इनकी जो है कि मछली और समुद्र, कंपेशन एक है। और इनके बारे में एक मुख्य बात यह है कि यह बिजली प्लग तारों को अपनी पेंटिंग में बनाती हैं। मतलब अभी दिखाया था पेंटिंग में मैंने ये चित्र, ये भी जो चित्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रसादी का पेड़, जीवन का पेड़, रोशनी का, ज्ञान का पेड़, ये टाइटल इतना बड़ा ही है, इसका नाम ही ऐसा। तो आप आएगा अगर एग्जाम में तो आप लोग पहचान जाएंगे, इतना बड़ा नाम ही इसका है। तो वायर का यूज किया गया, देख रहे हैं 3 पेड़ हैं इसमें और एक बुद्ध लेटे हुए हैं यहाँ पे नीचे, उनको कनेक्शन दिखाएगा। तो वायर वगैरह पे भी मतलब इसका यूज करती थी, उसमें अपनी पेंटिंग बनाती थी। तो आज की जो महिला चित्रकार थी हमारी वो अपर्णा कौर थी। और अपर्णा कौर की जो है कि देश विदेश में पेंटिंगें संग्रहित हैं, जैसे कि विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, रॉकफेलर संग्रह न्यूयॉर्क, म्यूजियम ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट लॉस एंजल्स, सिंगापुर आर्ट म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली आदि जगह इनके चित्र संग्रहित हैं। और अभी ये दिल्ली में सिटी फोर्ट नई दिल्ली में रह रही हैं और काम कर रही हैं समकालीन चित्रकला पे। बहुत सारा अभी कंटेम्प्रेरी में काम कर रही हैं। और आप लोग तैयारी करते रहें इस लॉकडाउन के समय में, क्योंकि यही समय है, आप लोग अच्छे से यूज करें, बढ़िया से पढ़ाई करें, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद एग्ज़ाम होंगे तो आपके पास टाइम नहीं मिल पाएगा। तो यही समय है, आप लोग खूब तैयारी करें अच्छे से। और मेरे जो चैनल को है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सहयोग करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना, अगले सीरीज में हम फिर मिलेंगे।